आज हम यूपीटेट के एक ऐसे टॉपिक को शॉर्ट वीडियो से समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करता है। बुद्धि के परीक्षण, शाब्दिक है अशाब्दिक है, यानी वर्बल है या नॉन वर्बल, इंडिविजुअल है या सामूहिक, उसे बहुत आराम से समझेंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखिए, बुद्धि के परीक्षण को दो भागों में बांटते हैं। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, एक बार में एक व्यक्ति का आईक्यू टेस्ट करना। सामूहिक यानी ग्रुप में कई सारे लोगों का एक साथ आईक्यू या बुद्धि का परीक्षण हो रहा है। इन दोनों को ही दो भागों में बांटा जाता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। सामूहिक भी दो भागों में बढ़ता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब वर्बल, यानी जिसमें आप शब्दों में जवाब देंगे लिखकर या बोलकर, यानी शब्दों का प्रयोग होगा चाहे बोलकर हो या लिखकर, जिससे हम आपकी आईक्यू पता लगाएंगे, आपके उत्तरों को जांच के। अशाब्दिक में आप शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, न तो बोलकर या न ही लिखकर। आप कुछ काम करेंगे, अशाब्दिक नॉन वर्बल, आप कुछ काम करेंगे जिन कामों के बेसिस पर हम आपके आईक्यू को टेस्ट करेंगे। अब ये काम परफॉर्मेंस टेस्ट, क्रियात्मक परीक्षण भी हो सकते हैं। जैसे आपको कुछ ब्लॉक्स दे दिए, आपको कहा उन ब्लॉक से कोई सुंदर सी डिजाइन बना, पता लग गया आपका आईक्यू। पेन पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है। आपको पेपर दे दिया और पेंसिल से आपसे कह दिया कि ये जो फंसा हुआ चूहा है इसे भूल भुलैया से बाहर निकालें, या ये जो चित्र आधा अधूरा है इसे कंप्लीट कर दें। तो इसे आप पेपर पेंसिल टेस्ट और परफॉर्मेंस क्रियात्मक टेस्ट दो भागों में बांट सकते हैं। अब अशाब्दिक परीक्षण जो होता है उसमें शब्दों का यूज नहीं होता, इसीलिए तो नॉन वर्बल यानी कि आपका अशाब्दिक है। इसकी उपयोगिता क्या है? जो लोग ब्लाइंड हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं या अनपढ़ लोग हैं या अलग अलग देश के अलग अलग भाषा वाले लोग, क्योंकि अगर आपने कोई पेपर आईक्यू का वो बनाया हिंदी लेकिन अमेरिका का कोई व्यक्ति हिंदी नहीं समझता, तो आप क्या कहोगे कि उसका आईक्यू ही नहीं है? नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम नॉन वर्बल टेस्ट, अशाब्दिक परीक्षण, जिसमें हम उसे कुछ परफॉर्म करने के लिए देंगे, क्रिया करने के लिए देंगे, या पेंसिल पेपर टेस्ट के माध्यम से हम उसका आईक्यू चेक करेंगे। तो ये बच्चों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, बहरे लोगों के लिए, गूंगे लोगों के लिए यूज होता है। इसका नाम है संस्कृति मुक्त परीक्षण, कल्चर फ्री टेस्ट, क्योंकि इन टेस्ट पर किसी भी कल्चर का कोई असर नहीं कि आपके यहाँ किस तरीके की भाषा बोली जाती है या किस तरीके की भाषा नहीं बोली जाती, इसीलिए संस्कृति मुक्त परीक्षण कहलाते हैं। ठीक सर, आगे बढ़े। अब जब मैं आपसे पूछूं अशाब्दिक जो आपके परीक्षण है उनके कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो अशाब्दिक परीक्षण में आता है जैसे ब्लॉक डिजाइन। आपको ब्लॉक्स दिए और कहा इनसे एक है ना रेक्टेंगल बना दो या इनसे एक त्रिभुज बना दो, तो ये आपने कोई क्रिया करी तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। अब जैसे आपसे कहा चीजों को जोड़ दो, वस्तुओं को संयोजन कर दो, चीजों को जोड़ दीजिए, तो ये भी एक परफॉर्मेंस क्रियात्मक टेस्ट हो गया। चित्र की पूर्ति करिए। अब जब आप चित्र की पूर्ति कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको इसमें पेंसिल का प्रयोग करना है। चित्र की पूर्ति करने के लिए ब्लॉक्स के टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर आपने चित्र की पूर्ति कर दी, ये भी एक परफॉर्मेंस टेस्ट, क्रियात्मक टेस्ट हो गया। चित्र का अंकन करो, चित्र बनाओ, ये पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया। मनुष्य कर्षण, कर्षण का मतलब होता है ड्रॉ अ मैन, ड्रॉ, कर्षण का मतलब होता है ड्रॉ, और मनुष्य को बनाओ तो ड्रॉ अ मैन टेस्ट, इसमें आपको मैन को ड्रॉ करना है, तो ये भी पेपर पेंसिल हो गया। ब्लॉक बिल्डिंग जो मैंने आपको बताया, ब्लॉक से डिजाइन करना, ये परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। ठीक है साहब, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है अशाब्दिक के। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो वर्बल में बुद्धि का वो सबसे पहला टेस्ट, आप सबको पता होगा 1905 में फ्रांस में बुद्धि का सबसे पहला टेस्ट हुआ था पूरे विश्व का, बिने और साइमन ने किया था। तो इंडिविजुअल टेस्ट जिसमें एक बार में एक व्यक्ति की बुद्धि चेक की जाए, उसके अंदर भी शाब्दिक परीक्षण में बिने साइमन आता है। फिर उसमें संशोधन किया था किसने? टर्मन ने, तो टर्मन का बुद्धि परीक्षण आता है। ये परीक्षण कहाँ हुआ था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में संशोधन हुआ था, तो स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण आता है। और हिंदुस्तान के अंदर भी आपको याद होगा कि C.H. राइज नाम के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने लाहौर के FG कॉलेज में हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस टेस्ट बनाया था। ये बिने के टेस्ट के बेसिस पर उर्दू में भारत के लोगों के लिए बनाया था, पर कितने से 5 से 16 साल के बच्चों के लिए। तो ये सब इंडिविजुअल टेस्ट है और वर्बल टेस्ट है। तो हम कैसे याद रखेंगे? बिने और साइमन दोनों साथ में, उनके साथ में टर्मन भी, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का भ्रमण करके हिंदुस्तान आए थे। बिने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड परीक्षण
विनय टर्मन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का भ्रमण करके हिंदुस्तान आए थे। तो आपको याद रहेगा हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस भी इंडिविजुअल है और शाब्दिक है। अब अशाब्दिक में इंडिविजुअल एक बार में सेग्विन का फार्म बोर्ड परीक्षण था। सेग्विन का फार्म बोर्ड परीक्षण ये ओवरऑल विश्व में भी विश्व का पहला कैसा परीक्षण है? अशाब्दिक परीक्षण। विश्व में कोई पहला अशाब्दिक परीक्षण जो बना था तो वो भी एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि को चेक करता था, वो था सेग्विन का फार्म बोर्ड परीक्षण। एक फार्म बोर्ड था, उसका आपको यूज करना था और उसमें आपको चेक करना था कि कैसे इस बोर्ड पर हम प्रॉपरली शेप चिपका सकते हैं सही तरीके से। फिर पोर्टियस का भूल भुलैया, गुड इनफ ने एक सुंदर सा आदमी बनाया और चंद्रमोहन भाटिया जी का 11 से 15 साल का क्या भाटिया बैटरी परीक्षण। तो ये क्या हो गए? ये व्यक्तिगत के अंदर अशाब्दिक हो गए। कैसे याद रखेंगे? सेग्विन पोर्टियस ड्रॉ अ मैन, इसका गुड इनफ का सेग्विन पोर्टियस गुड इनफ और चंद्रमोहन भाटिया जी की बैटरी क्या है? काम करती है यानी ये सब क्रियात्मक है। तो क्या याद रखेंगे? आप याद रखें सेग्विन पोर्टियस गुड इनफ की बैटरी। गुड इनफ बैटरी का मतलब समझ रहे हो ना? भाटिया जी की बैटरी, वह भाटिया जी की बैटरी काम करती है। तो ये शाब्दिक नहीं, काम करती है तो क्रियात्मक टेस्ट थी। भाटिया जी की बैटरी क्या करती है? बैटरी काम करती है। ये हमारा कोड हो गया। भाटिया की बैटरी क्या करती है? काम करती है। ठीक है ना? तो क्या हो गया? सेग्विन फार्म बोर्ड, पोर्टियस का भूल भुलैया, गुड इनफ का ड्रॉ ऑफ एन मनुष्य का चित्र बनाना और भाटिया साहब का चंद्रमोहन भाटिया साहब का 11 से 15 साल के बच्चों का भाटिया बैटरी परीक्षण। अब एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाटिया बैटरी के परीक्षण में कितने उप परीक्षण। बैटरी का मतलब होता है जैसे बैटरी क्या करती है, बैटरी के अंदर आप तारों को जोड़ते हो तो वो घर के अलग अलग हिस्सों में लाइट पहुंचाती है। तो भाटिया बैटरी में 5 अलग अलग लोगों के अलग अलग टेस्ट को चंद्रमोहन भाटिया जी ने शामिल किया। तो बैटरी का मतलब जिसमें कई सारे टेस्ट शामिल होंगे। तो चंद्रमोहन भाटिया की बैटरी में यानी चंद्रमोहन भाटिया जी के अशाब्दिक परीक्षण में 5 उप परीक्षण, 5 सब परीक्षण, छोटे टॉपिक शामिल हैं, छोटे परीक्षण शामिल हैं। वो 5 कौन कौन से टॉपिक्स हैं? 5 कौन कौन से परीक्षण हैं? पहला ब्लॉक डिजाइन, ये किसका था? किसका था ये? ब्लॉक डिजाइन, पैटर्न डिजाइन, ब्लॉक डिजाइन अलेक्जेंडर साहब का, पास अलोंग और कोह साहब का। कोह नाम का एक वैज्ञानिक था। तो कोह का ब्लॉक डिजाइन के ब्लॉक्स को जोड़ जोड़कर हम कोई डिजाइन बना दे, ये प्रयोग किसका था? कोह का था। लेकिन इन्होंने आईक्यू चेक करने के लिए इस प्रयोग को शामिल कर दिया। तो कोह का ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर साहब का पास अलोंग की सेम पैटर्न वाले कांच के टुकड़े एक बॉक्स में रखे जाएं, पास अलोंग। तो कोह का ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर का पास अलोंग, पैटर्न ड्रॉ करना, अंकों से संबंधित परीक्षण की कौन सा अंक आया और चित्र को कंप्लीट करना। तो फिर से देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में हमें क्या याद रहा? विनय साइमन जो थे टर्मन के साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी घूमते हुए हिंदुस्तान आए। तो विनय साइमन स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, टर्मन का बुद्धि परीक्षण और हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस, ये सब व्यक्तिगत में शाब्दिक है। फिर सेग्विन पोर्टियस गुड इनफ और भाटिया जी की बैटरी काम करती है। तो सेग्विन का फार्म बोर्ड, पोर्टियस का भूल भुलैया, गुड इनफ का ड्रॉ अ मैन, चंद्रमोहन भाटिया जी का बैटरी परीक्षण, ये शब्द व्यक्तिगत के अंदर अशाब्दिक है। अब सामूहिक कैसे याद रहेंगे? तो वर्ल्ड का पहला सामूहिक जो परीक्षण था, चाहे वो शाब्दिक था या अशाब्दिक था, वो 1917 में वो विश्व का पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय विकसित हुआ था 1917 यूएसए में ऑक्टिवियर्स के माध्यम से। किसने किया था? ऑक्टिवियर्स ने। किसने? ऑक्टिवियर्स ने किया था। ठीक, तो इस समय यूएसए को अपनी आर्मी में डिप्यूट करने की जरूरत थी बहुत सारे सैनिकों को। तो उन्होंने 2 परीक्षण किए थे ग्रुप में। आर्मी अल्फा, ये ग्रुप में शाब्दिक परीक्षण था, विश्व का पहला ग्रुप में शाब्दिक परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण से ए ग्रेड ऑफिसर्स की भर्ती होती थी। ये सामूहिक परीक्षण था और शाब्दिक परीक्षण था। ठीक साहब। आर्मी बीटा परीक्षण जो था, आर्मी बीटा परीक्षण, उसमें ग्रुप में क्या कहेंगे? उसमें ग्रुप में क्या होता था? उसमें ग्रुप के अंदर, आपके बहुत बड़े ग्रुप के अंदर
आपको कुछ परफॉर्म करने के लिए दिया जाता था जिससे आपकी आईक्यू चेक होती थी। तो जिन लोगों के लिए आपको छोटे लेवल के जो सिपाही थे, कुक थे, सर्वेंट थे, जिनके लिए बहुत ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं थी, उनके लिए आपने कौन सा टेस्ट कराया? आर्मी बीटा, और इनके लिए आपने आर्मी अल्फा कराया। आर्मी का अल्फा परीक्षण ये तो आपके दिमाग में रहेगा। अब सेना का जो सामान्य वर्गीकरण एजीसीटी, सेना जनरल, सेना का जनरल ग्रुप में ही, तो सेना का जो जनरल होता है वो ग्रुप में ही और बोल बोलकर शब्दों का प्रयोग करके पूरी सेना को कमांड देता है। तो आर्मी अल्फा और सेना सामान्य वर्गीकरण। टर्मन का मानसिक योग्यता परीक्षण, वो टर्मन का बुद्धि का था और ये टर्मन का मानसिक योग्यता। सोहनलाल का बुद्धि परीक्षण भारत में, हम सबको पता है भारत में जितने भी लाल हैं उनकी बहुत ज्यादा बुद्धि है। तो ग्रुप में आप जितने भी देखेंगे तो कितने लाल निकलेंगे, हर घर से एक लाल निकलेगा भारत के अंदर, तो बहुत कॉमन नाम है लाल। तो सोहनलाल का ग्रुप में बुद्धि परीक्षण शाब्दिक है। लज्जा शंकर झा का 10 से लेकर 18 साल के बच्चों को ग्रुप में जाने में क्या आती है? लज्जा आती है। तो ग्रुप में जाने में क्या आती है? लज्जा आती है 10 से लेकर 18 साल की। और डॉक्टर जलोटा का साधारण मानसिक योग्यता, तो अनूप जलोटा जी भारत में बहुत बड़े फेमस क्या है, एक तरीके से जो भक्ति के गीत होते हैं, है ना, भजन गायक हैं। तो भजन हम कहाँ गाते हैं? ग्रुप में गाते हैं। और ग्रुप में जब हम भजन गाते हैं तो उसमें शब्द भी होते हैं। तो सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण होगा आपका जलोटा जी का साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। लज्जा आती है 10 से 18 साल के बच्चों को ग्रुप में कुछ बोलने में, तो लज्जा शंकर झा जी का 10 से लेकर 18 साल के बच्चों का परीक्षण जो कि सामूहिक है और शाब्दिक है। सोहनलाल, हर घर में माएं शब्द का प्रयोग करती हैं लाल, तो ग्रुप में है लाल शब्द भारत में। सोहनलाल का बुद्धि परीक्षण। टर्मन का मानसिक योग्यता, सेना का सामान्य वर्गीकरण, सेना का जो जनरल होगा वो सेना को बोलकर और ग्रुप में ही गाइडेंस देगा। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का कोड याद रखना, आर्मी बीटा आपको याद रहा। अब याद रखें शिकागो, शिकागो, शिकागो कैटल का मतलब होता है जानवर, शिकागो कैटल का मतलब हो गया जानवर, और फिर हो गया रेवन। तो आप क्या कहेंगे? रेवन नाम का एक आदमी शिकागो गया अपने सारे जानवरों को लेकर। रेवन नाम का एक आदमी शिकागो गया अपने सारे जानवरों को लेकर। तो रेवन का प्रोग्रेसिव परीक्षा, कैटल यानी कि कैटल साहब का कल्चर फ्री टेस्ट, संस्कृति मुक्त है अपने आप में। कहाँ गए ये सब? शिकागो गए। शिकागो अशाब्दी परीक्षण। तो ये सब ग्रुप में है और अशाब्दिक है। बस आप पहचान कैसे पाते, इसके लिए मैंने आपके लिए कोड बना दिया कि रेवन नाम का एक व्यक्ति कहाँ गया? शिकागो गया अपने कैटल यानी जानवरों के झुंड को लेकर। तो ये सब ग्रुप में अशाब्दिक परीक्षणों के एग्जाम्पल है। उम्मीद है कि आप ट्रिक से इनको समझ पाए होंगे। ये जो मैंने हिंट्स दिए हैं इनसे आपको इन्हें याद रखने में दिक्कत नहीं होगी।